स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th कंप्यूटर साइंस का यूनिट 3 चैप्टर 2 फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें फर्स्टली हम क्या देखेंगे। फर्स्टली हम इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडलिंग पढ़ेंगे। इसमें समझेंगे कि कैसे इसको अप्लाई किया जाता है। कुछ फंक्शंस देखेंगे, लिखेंगे। कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन देखेंगे, कैसे ये चलाते हैं उसको देखेंगे, इन्वोक, और उसकी आइडेंटिटी को देखेंगे। कैसे पाइथन में फंक्शन को क्रिएट किया जाता है, कैसे स्क्रिप्ट मोड में वर्क करता है। कुछ आर्गुमेंट देखेंगे, पैरामीटर देखेंगे, फंक्शन के डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर एंड आर्गुमेंट भी देखेंगे। और इसमें सिंपली कैसे स्मॉल स्क्रिप्ट का सिंपली कैलकुलेशन किया जाता है किसी प्रोग्राम को। ओके, फिर हम देखेंगे आगे इंट्रोडक्शन। चैप्टर 1 में आप देखे होंगे कुछ स्क्रिप्ट मोड कैसे वर्क कर रहा था। इसमें हम क्या देखेंगे कि कैसे फंक्शन को हम लिखते हैं, क्यों फंक्शन नीड है हमारे लिए। और जैसे कोई हम लिखते हैं स्क्रिप्ट मोड में कुछ स्टेटमेंट, फिर ये क्या करेंगे, पाइथन में इसको लिख कर इस स्टेटमेंट को क्या करेंगे, सेव कर सकते हैं और रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट मोड में भी यही कार्य करेंगे पाइथन के फंक्शंस में। और इसमें सेव कैसे करेंगे, .py एक्सटेंशन से सेव करेंगे। ए फंक्शन इज नेम्ड सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट एस द परफॉर्म ए कंप्यूटेशन। इसमें लाइन बाई लाइन जो कोड होती है वो एग्जीक्यूट करता है सीक्वेंटली। पहले एक लाइन करेगा, फिर सेकेंड लाइन, फिर थर्ड लाइन। इस तरह क्या करता है, ये सीक्वेंटली एग्जीक्यूट करता है टॉप टू बॉटम। और पाइथन में इंटरप्रेटर सीक्वेंटली एग्जीक्यूट करता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर एनी सॉफ्टवेयर इन पाइथन। अब हम इसमें फंक्शन देखेंगे। कुछ पाइथन के मॉड्यूल्स हैं, बिल्ट इन है, यूजर डिफाइन। सबसे पहले हम मॉड्यूल्स को देखेंगे। मॉड्यूल्स में क्या किया जाता है, ए मॉड्यूल इज ए फाइल कंटेनिंग पाइथन डिफिनीशन। इसमें ये है कि जो ये फंक्शंस है ये क्या है, स्टेटमेंट कुछ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में जो पाइथन में होते हैं उसको वो क्या होते हैं, प्रोग्राम में क्या होते हैं, मॉड्यूल होते हैं। ठीक है, द डिफिनीशन फ्रॉम द मॉड्यूल कैन बी यूज द कोड ऑफ ए प्रोग्राम। और हम प्रोग्राम में जो कोड यूज करते हैं वो क्या रहते हैं, मॉड्यूलर्स रहते हैं। जैसे इंपोर्ट वगैरह, जैसे किसी प्रोग्राम में हम इंपोर्ट को क्या करते हैं, इंपोर्ट सबसे इजीली तरीका है। प्रोग्राम में क्या कहते हैं, हमें नीड होती है, नीड मॉड्यूल में इंपोर्ट करते हैं। वन यू इंपोर्ट ए मॉड्यूल कैन डिफरेंस यूज एनी फंक्शन एनी वेरिएबल्स इन योर कोड। ये क्या आता है, इंपोर्ट फंक्शंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और इसमें हम कुछ मॉड्यूल में दो तरीके से हम देखेंगे, इंपोर्ट और फ्रॉम। इंपोर्ट क्या है, सबसे इजी तरीका है, सिंपलेस्ट और मोस्ट कॉमन वे मॉड्यूल्स इन योर कोड। जैसे सब हम C++ में हैच इंक्लूड studio.h लिखते हैं तो सबसे फर्स्ट लिखते हैं, उसी तरह ये क्या है, सबसे फर्स्टली हम क्या करते हैं, इंपोर्ट यूज करते हैं। इंपोर्ट और मॉड्यूल नेम 2, इससे आप देख रहे हैं इंपोर्ट मैथ। और अगर हमको कोई फाइल सेव करनी है पाइथन में तो हम क्या करेंगे, math.py एक्सटेंशन लिखेंगे। कुछ स्पेस क्रिएट रहते हैं जो मॉड्यूल्स को डिफाइन करते हैं, कुछ वेरिएबल्स क्रिएटेड होते हैं। मॉड्यूल में कुछ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। द डिफिनेशन ऑफ द मॉड्यूल विल बिकम पार्ट ऑफ द इन द कोड वाज इम्पोर्टेड। और ये क्या है, ये क्या करता है, इंपोर्ट करता है कुछ पार्ट को। और हम इसको यूज कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं, फंक्शंस इन्वोक हो सकती है
कुछ मॉड्यूल स्पेसिफाई होते हैं नेम एंड फंक्शन सेपरेटेड बाय डॉट, जिसको हम डॉट से डॉट नोटेशन करते हैं। ये आप देख रहे हैं वैल्यू मैथ डॉट स्क्वायर 25 और ये हैश डॉट नोटेशन, इसमें कमेंट दिया गया है। एग्जाम्पल यूज कर रहा है स्क्वायर्ड फंक्शन ऑफ मॉड्यूल मैथ में, ठीक है, जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोवाइडेड पैरेंथेसिस, इसमें ये पैरेंथेसिस खाली है, रिटर्न द रिजल्ट, और जब तक हम इसे कॉल नहीं करेंगे तब तक ये वर्क नहीं करेगा, इसलिए इसे कॉल करना ज़रूरी है। इंसर्टेड द वैल्यू एक्सप्रेशन द वैल्यू, पैरेंथेसिस इज नॉन एज आर्ग्यूमेंट, पैरेंथेसिस को क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट। जब तक हम इसमें आर्ग्यूमेंट कुछ पास नहीं करेंगे, जब तक हम इस स्क्वायर को कॉल नहीं करेंगे तब तक ये क्या करेगा, ये ड्राइव नहीं करेगा। मेनी फंक्शंस इन्वॉल्व्ड स्टेटमेंट्स, जैसे टाइप है, ये इंटीजर है, हम देख रहे हैं ये टाइप है, टाइप को कॉल किया गया, इंटीजर को कॉल किया, इस तरह। और जैसे वैल्यू मैथ डॉट स्क्वायर्ड 25, तो क्या है ये हमें रिजल्ट देगा, ये क्या करेगा, हमें रिजल्ट देगा। और ये जो है इसमें हम जो स्क्वायर्ड में जो हम 25 पास किए हैं, ये क्या है, ये आर्गुमेंट है, ये क्या है 25 आर्गुमेंट है, और ये पूरा क्या है, एक स्टेटमेंट है, वैल्यू इक्वल्स मैथ इंटू स्क्वायर 25, जो पैरेंथेसिस के अंदर 25 देते हैं वो आर्गुमेंट है। वो कॉल करने के लिए फंक्शन से हम फ्रॉम स्टेटमेंट को भी कॉल देख सकते हैं। फ्रॉम स्टेटमेंट क्या है, ये क्या है, एक स्पेसिफिक फंक्शन है जो कंप्लीट मॉड्यूल फाइल में इंस्टेट किया जाता है, और इसमें नीडिंग होती है फ्रॉम की, लार्ज नंबर ऑफ फंक्शंस होता है। फ्रॉम इंस्टेड ऑफ इंपोर्ट सिंटैक्स, इसमें फ्रॉम मॉड्यूल नेम, इंपोर्ट फंक्शन नेम, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्क्वायर्ड, वैल्यू स्क्वायर 25, here are importing स्क्वायर, ये आप देख रहे हैं वैल्यू स्क्वायर 25, ये सब ये क्या है, एक स्टेटमेंट है, 25 आर्ग्यूमेंट है, और ये क्या कर रहा है, जब तक हम इसे कॉल नहीं करेंगे तब तक ये वैल्यू नहीं देगी। द टू स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट प्रीवियस एग्जाम्पल, और इंपोर्ट यूज करते हैं, हम सीधा फ्रॉम को भी बुला सकते हैं, ठीक है। यू नॉर्मली पुट इंपोर्ट स्टेटमेंट ऑल द बिगनिंग ऑफ पाइथन फाइल टेक्निकली दे कैन बी एनीवे इन द प्रोग्राम, हम सीधा फ्रॉम को भी बुला सकते हैं। बहुत सारे फंक्शंस यूज करने से अच्छा है कि हम फ्रॉम यूज कर लें, इंपोर्ट की जगह फ्रॉम यूज कर सकते हैं, ठीक है, अगर हमें कुछ जल्दी करना है वर्क तो उसके लिए भी। अब यहाँ पे कुछ मॉड्यूल मैथ के मॉड्यूल हैं, ठीक है, जैसे ऊपर आप देख रहे हैं, पूरे मॉड्यूल को बुलाने से अच्छा कि हम स्क्वायर को बुला लें, उसी तरह इंपोर्ट को बुलाने से अच्छा कि हम फ्रॉम से ही वर्क कर लें, ठीक है। और क्या करता है ये इंपोर्ट स्टार, ये क्या करता है, सारे फंक्शंस को इंपोर्ट कर देता है। अगर रहता है तो इंपोर्ट सदैव हम क्या करते हैं, स्टार्ट में यूज करते हैं, जैसा आपने बताया C++ ये सब में क्या हैच इंक्लूड स्टूडियो ये सबसे फर्स्ट होता है, इसी तरह पाइथन में इंपोर्ट फर्स्ट सबसे फर्स्ट लिखते हैं।
बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन फर्स्टली लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब सेल एक्स है, इसमें क्या होता है कि जैसे किसी कमरे में हैं, आप खड़े हैं, वहाँ एक फ्लोर होगी, ठीक है। वहाँ आप जिस पे खड़े हैं वो एक क्या होगा, फ्लोर होगा, ठीक है। और इसके ऊपर क्या होगा, एक छत होगा, ठीक है। एक सील, ये क्या है, एक सील किया हुआ है। तो हम इसमें देखेंगे ऐसा इंटीजर नंबर जो एक्स से क्या हो, स्मॉलेस्ट इंटीजर नंबर जो एक्स से कम हो। और एक्स इजे क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू। अगर इसमें मैथ 45.17 दे रहा है तो इसे हम 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद का कोई वैल्यू नहीं होता है इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। अब फ्लोर को हम देखेंगे। फ्लोर क्या है, फ्लोर में आप देख रहे हैं फ्लोर एक्स। दूसरा, द रिटर्न द लार्जेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन एक्स। ये लार्जेस्ट इंटीजर नंबर इसमें होना चाहिए, और ये क्या होता है, एक्स से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फ्लोर लेंगे, जैसे इसमें भी आप देख रहे हैं, मतलब लार्जेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन एक्स। लार्जेस्ट इंटीजर कोई है तो लार्जेस्ट इंटीजर क्या होगा, मतलब कुछ लेंगे बड़ा है, जो बड़ा है। फैब एक्स देख रहे हैं, फैब एक्स में क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, एक्स इज ए न्यूमेरिक वैल्यू। फैब से क्या हुआ कि ये प्लस में लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ माइनस है तो ये प्लस में, सब में, ठीक है। और एक्सपोनेंटियल एक्स, तो ये क्या करेंगे, एक्सपोनेंटियल ऑफ एक्स, एक्स इज ए न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। एक्सपोनेंटियल मतलब ई से रिप्रेजेंट है, इसमें प्लस को माइनस कर देता है, जैसे ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ठीक है। और ये ई करता है रिप्रेजेंट। अब ये लॉग एक्स आप देख रहे हैं, लॉग एक्स जैसे लॉग वाली वैल्यू, इसमें क्या होता है, रिटर्न नेचुरल नंबर्स। रिटर्न क्या होता है, नेचुरल नंबर्स। लॉगरिथम में लॉग वाला लेते हैं, ठीक है। लॉग 10x जिसका बेस 10 हो, देख रहे हैं। पावर एक्स वाई, जो एक्स पे वाई हो, ऐसी वैल्यू हम लेते हैं। एक्स एंड वाई आर न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। जैसे ये 100,2 है, तो ये क्या कह रहा है कि 100 के बाद हमें क्या पावर लेनी चाहिए, 2। तो ये क्या कर दिया, 2 ले लिया। और ये आप देख रहे हैं 2 ले लिया। फिर ये आप 2 0 बढ़ा दिया, ये आप मतलब 100 का गुणा कर दिया। और ये 100 -2 है, तो इसमें भी 100 -2, तो -2 का मतलब 100, ठीक है। इस तरीके से अगर 3 पे पावर 0 है, ठीक है, 2, 4 है, तो 2 पे 4 हो जाएगा। 3 पे 0 का मान 1 होता है, 2 पे 4 हो जाएगा तो 16 होगा। 3 पे 0 का मान 1 होगा, क्योंकि किसी चीज़ पे, किसी भी नंबर्स पे अगर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। अब स्क्वायर को देखेंगे, स्क्वायर एक्स, इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर रूट एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0। इसमें एक्स इज ए न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। मैथ डॉट स्क्वायर 100, 10.0, मैथ डॉट स्क्वायर 7। इसमें कुछ नहीं आ गया तो ये एक वैल्यू तक डेसिमल ले सकते हैं और इसको
इसका अगर स्क्वायर निकालेंगे, अरे 100 का स्क्वायर निकाले तो 10 आ गया, और 7 का स्क्वायर निकालेंगे तो इतना आ जाएगा। इसी तरह हम कॉस को यूज कर सकते हैं, साइन को यूज कर सकते हैं, टैन को यूज कर सकते हैं, डिग्री, और इन सब में क्या है, रेडियन होता है। जैसे कॉस में क्या है, कॉस में इट रिटर्न द कोसिन ऑफ एक्स रेडियंस, इसमें हम क्या कर सकते हैं, कॉस निकाल सकते हैं। साइन में, इसमें भी रेडियन, तो इसमें भी हम साइन का 3 निकाल सकते हैं। टैन, टैन भी क्या है, रेडियन है, ठीक है, तो इसमें भी हम टैन निकाल सकते हैं। डिग्री, रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करना, रेडियन टू डिग्री, और इसका एंगल्स क्या है, एक्स है, डिग्री में कन्वर्ट करना, मोस्ट न्यूमेरिक वैल्यू, और डिग्री टू, और रेडियन में क्या है, डिग्री टू रेडियन, वो अपोजिट है इसका, ये क्या होगा, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कुछ रैंडम मॉड्यूल हम देखेंगे। रैंडम ये क्या है, फ्लोट एक्स होना चाहिए सच डैट, जो इसमें क्या देखा है, 0 लेस देन माइनस एक्स लेस देन 1, 0 और 1 के बीच आएगी, 0 के बराबर होगी और 1 के बराबर भी हो सकती है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रैंडम, 0 के बराबर हो सकती, 0 और 1 के बीच आएगी, ठीक है, 0 और 1 के बीच आएगी, और 0 के बराबर भी हो सकती है, 1 के बराबर, 0 के बराबर 1 के बराबर भी हो सकती है। अब रेडियंट ए बी, दो वैल्यू जैसे ए बी है, ए बी दे दिए हैं, उनके बीच की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो ए के बराबर भी, ए और बी के बीच की जो वैल्यू होगी उसे, तो 1 और 10 के बीच की वैल्यू रैंडम रेडियंट 5, -2 और 20 के बीच 1 -1 रेडियंट। यूनिफॉर्म ए बी हम देखेंगे, यूनिफॉर्म ए बी में हम देखेंगे कि फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट इसमें क्या होता है, ए से बड़ा हो, बी से छोटा हो, ठीक है, जैसे 5 और 10 के बीच, जैसे 5 और 10 के बीच, इसमें क्या होना चाहिए, 5 के बराबर होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, फ्लोटिंग पॉइंट में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फ्लोटिंग पॉइंट में होना चाहिए। 5 से बड़ा, 5 के बराबर, 5 के बराबर, 5 से बड़ा और 10 से छोटा होना चाहिए, फ्लोटिंग पॉइंट होनी चाहिए, ठीक है। अब ये हम देखेंगे रैंड रेंज में क्या होता है, स्टार्ट होता है, स्टॉप होता है, स्टेप होता है, ठीक है, इसमें हम रैंडम वाइज रेंज दे सकते हैं, जैसे 100 से 1000 के बीच मिलेंगे नंबर, ठीक है, 100 और 1000 के बीच 3 स्टेप, 3 मतलब 3 लाइन में नंबर मिलेंगे, तो ये 150 है, ठीक है, रैंडम वाइज नंबर मिलना चाहिए। अब हम आगे देखेंगे स्टेप 2 में बिल्ट इन फंक्शन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एक सेकेंड।
बिल्ट इन फंक्शन हम देख रहे हैं। बिल्ट इन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो किसी भी जो लार्ज होते हैं, ठीक है, या पाइथन में जो मिलते हैं फंक्शन, वे फंक्शन होते हैं जो पाइथन को बिल्ड करते हैं, एक्सेस करते हैं प्रोग्राम को, और वो अवेलेबल होते हैं यूज करने के लिए। इसे क्या कर सकते हैं, प्रोग्रामर क्या कर सकता है, इसे एक्सेस कर सकता है, ठीक है। कोई मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं करना चाहता है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, कोई मॉड्यूल क्या करता है, इंपोर्ट नहीं करना चाहता है। पाइथन हैज ए स्मॉल सेट ऑफ, पाइथन का एक छोटा सा सेट है बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। द फंक्शन हैव पार्टीशन टू मॉड्यूल्स, कुछ यहाँ पे मॉड्यूल्स हैं, फंक्शंस है, जिसको हम देखेंगे। जैसे आप देख रहे हैं ABX, ठीक है, ABX में आप देख रहे हैं, इसमें जो इट रिटर्न डिस्टेंस बिटवीन x एंड 0 वेयर x इज ए न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। हमारा क्या रहना चाहिए, x और 0 के बीच रहना चाहिए, और ये अगर माइनस में देता है तो इसे प्लस में हम लिखते हैं। -45 है तो 45, 119 L है, 119 तो ये 119 प्लस में ही सिर्फ लिखेगा। मैक्स XYZ है तो ये क्या करेगा, जो सबसे मैक्स वैल्यू रहेगा उसको लिखेगा, 3 अगर वैल्यू दी रहेंगी तो। अब इसी तरह मिनिमम, जो इन तीनों में से सबसे स्मॉल रहेगा, सबसे मिनिमम रहेगा, उसकी वैल्यू देगा। कंपेयर, ये क्या करेगा, 2 वैल्यू को कंपेयर करेगा, और जो वैल्यू आएगी उसको ये क्या करेगा, देगा। अब लेकिन ये भी है कि अगर XY देख रहे हैं हम, 2 नंबर्स है तो -y, इफ अगर x लेस देन y रहेगा, अगर x लेस देन y रहेगा तो माइनस देगा। जैसे 100 × 180, तो ये क्या है, ये क्या करेगा, अगर ये है तो ये करेगा -1, ठीक है। और अगर ये x = y है तो ये क्या करेगा, x = y या x > y, ठीक है। अगर 180 100 है तो ये क्या देगा, 1 देगा। अगर इक्वल रहेगा तब भी 1 देगा, अगर x बड़ा है y से तब भी 1 देगा। और ये 18 और लेस देन 100 तो ये क्या करेगा, माइनस देगा। ये लिखा गया है, ठीक है। अब हम देखेंगे डी मोड XY। डी मोड XY में हम क्या देख रहे हैं, इसमें कोटिएंट्स हैं, रिमाइंडर हैं, ठीक है। उसको हम कोटिएंट्स और रिमाइंडर, जैसे किसी चीज़ को हम डिवाइड किए, ठीक है, जो रिमाइंडर आया और जो भागफल आया उसे हम लिखेंगे। यहाँ भी आप देख रहे हैं। और लेंथ, किसी नंबर ऑफ आइटम जो स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग है, टपल है, लिस्ट है, मैपिंग डिक्शनरी, उन सब चीज़ को हम लेन ए लिखेंगे। जैसे A = 1 2 3 है तो लेन ए क्या है, आर्गुमेंट इसमें हम पास कर रहे हैं, जो ऊपर A का वैल्यू दिया है 1 2 3, और सबसे लेंथ कौन है, 3, तो 3 लिखेंगे। अब इसमें B = हेलो लेन, और हम इस स्ट्रिंग, जैसे इसमें कहा गया है स्ट्रिंग देने के लिए, तो स्ट्रिंग, तो लेन इसमें B हम इसमें आर्गुमेंट पास किए हैं। तो हेलो में कितने वैल्यू हैं, 5, तो इसे क्या दे देगा, 5, ओके। अब रेंज में क्या करते हैं, स्टार्ट भी कर सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं, और स्टेप वाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इतना बड़ा है। दिस इज ए वर्सेटाइल फंक्शन टू क्रिएट लिस्ट कंटेनिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यूज करते हैं।
आर्ग्यूमेंट पास्ट प्लान इंटीजर स्टेप आर्ग्यूमेंट इज ओमिटेड डिफॉल्ट टू 1। इसमें डिफ़ॉल्ट क्या था 1। अगर स्टार्ट कोई आर्ग्यूमेंट है तो ओमिटेड है तो ये क्या देगा, इफ़ द स्टेप आर्ग्यूमेंट, तो इट अगर डिफ़ॉल्ट 1 है तो वह क्या करेगा स्टार्ट 1 से। अगर डिफ़ॉल्ट 0 है तो फुल फॉर्म रिटर्न ए लिस्ट ऑफ प्लेन, इसमें क्या करेगा इंटीजर स्टार्ट स्टेप स्टार्ट टू स्टार्ट स्टेप इफ स्टेप इज 1। यहाँ हम देख रहे थे ये ऊपर रेंज 10 है तो इसमें हम 0 से स्टार्ट करते हैं। अगर आगे कुछ नहीं लिखा गया तो अगर 1 से स्टार्ट करने के लिए बोल रहा है तो 1 से स्टार्ट करेंगे 11 के अंदर तक। अगर रेंज 0 30,5 इसमें 0 दिया है 5 दिया है तो 0 और 5 होना चाहिए 25। 13 के अंदर सब क्या होना चाहिए 5 से डिवाइडेड। 0 10 3 है इसमें क्या करना चाहिए 3 से 10 तक तो 0 3 6 9। इस तरह आप इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। अब हम राउंड एक्स देखेंगे और इसमें क्या है फ्लोट, इसमें क्या करेगा फ्लोट क्या करेगा एंड डिजिट जो होते हैं उसको क्या करेगा रिटर्न करेगा। एक्स एंड एन आर न्यूमेरिक एक्सप्रेशन और ये एन इज नॉट प्रोवाइडेड देन एक्स इज राउंड 0 to डेसिमल डिजिट। इसमें ये देख रहे हैं राउंड 2 तो इसमें अगर ये इतना दिया है फ्लोटिंग पॉइंट में तो ये सिर्फ 2 डेसिमल तक 2 तक लिखेंगे 2 राउंड तक। इसमें भी आप देख रहे हैं तो 3 राउंड 3 राउंड मतलब अगर हम लिखते हैं तो पेयर में लिखना चाहिए, ठीक है। तो इसको सिर्फ 1 राउंड तक राउंड ये कुछ नहीं दिया है तो सिर्फ 0 हम लिखेंगे, ओके। अब इसमें हम फंक्शंस में क्या कर सकते हैं बूल कर सकते हैं, केयर को हम कॉल कर सकते हैं, फ्लोट इंटीजर लॉन्ग स्ट्रिंग टाइप आईडी टपल्स इन सब में आर्गुमेंट पास करके हम कर सकते हैं पाइथन। अब हम कंपोजिशन देखेंगे। कंपोजिशन क्या है, एक तरीका है कंपोजिशन, आर्ट ऑफ कंबाइनिंग सिंपल फंक्शन। कंपोजिशन क्या है, एक आर्ट है सिंपल फंक्शन को कंबाइन करने के लिए। इसमें एक फंक्शन को किसी दूसरे इनपुट में क्या कर सकते हैं कंबाइन कर सकते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है बट कर सकते हैं। जैसे a इक्वल्स एफ एंड फंक्शन 2x है और एफ एंड 1 है तो इन दोनों को कंबाइन करना है तो b इक्वल्स एफ एंड 1 एफ एंड 2x। इन सबको क्या हुआ एक साथ ये क्या हो गया देन ऑल टू फंक्शन कैन बी कंबाइंड। यहाँ पे क्या हो गया कंबाइन हो गए 2 फंक्शन a और b। ये स्टेटमेंट 2 फंक्शन का भी हो सकता है। सिमिलरली वी कैन स्टेटमेंट कंपोज मोर देन 2 फंक्शन, ये 2 से अधिक भी फंक्शन का हो सकता है। द रिजल्ट ऑफ 1 फंक्शन इज पास्ड एज आर्ग्यूमेंट टू द नेक्स्ट रिजल्ट ऑफ लास्ट वन इन द फाइनल रिजल्ट, ठीक है। math.exp मैथ डॉट ये देख रहे हैं math.exp math.log ये 2 फंक्शन या मोर फंक्शन का भी हो सकता है। डिग्री 270 इसमें साइन को भी हम कर सकते हैं मैथ पाई को भी और इसकी हम क्या कर सकते हैं डिग्री हम निकाल सकते हैं। इसमें हम लॉग है ये वाले में इसमें math.py है निकाल लेंगे, कंप्यूट भी कर सकते हैं। डिग्री इसमें साइन जो है उसको भी कर सकते हैं। ये क्या है कोड मॉड्यूल्स है, कुछ प्रोग्राम्स के मॉड्यूल्स लेके कंपोजिट कर सकते हैं हम, ठीक है।
कोई डिफरेंट अनरिलेटेड अनप्लेसेस सिचुएशन को हल कर सकते हैं। पाइथन इज ऑल्सो टेकन एलिमेंट ऑफ प्रोग्राम कंपोज देम। कुछ पाइथन लेता है कुछ एलिमेंट्स एंड प्रोग्राम को क्या करता है, कंपोज कर देता है, कंबाइन। अब हम देखेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन में क्या करते हैं, कुछ फाइल और मॉड्यूल होते हैं, ठीक है, कुछ फाइल और मॉड्यूल होते हैं, कुछ इंटरप्रेटर होते हैं जो बिल्ड होते हैं स्वयं से, कुछ प्रोग्रामर द्वारा बिल्ड किए जाते हैं। हम प्रोग्रामर हैं तो कुछ फंक्शन को क्या करेंगे, लिखेंगे, और कुछ क्या करेंगे, कुछ ये मॉड्यूल के साथ जो आएंगे कुछ अलग से प्रोग्राम, उसको क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। और इसमें हम देख रहे हैं डीएफ, ये क्या है, एक कीवर्ड है। कीवर्ड के बाद अपना नाम, आइडेंटिफायर, फंक्शन नेम, और कुछ पैरामीटर्स होंगे, पैरासाइज जो फॉलो होंगे, फिर इसके बाद कोलन लिखेंगे। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट क्या है, पार्ट ऑफ फंक्शन है। कुछ हम फंक्शन के हेडर पढ़ेंगे, और कुछ बॉडी, कैसे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में फंक्शन और बॉडी वर्क करते हैं। यहाँ हम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स क्या है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, ए ब्लॉक इज वन और मोर लाइन्स। जैसे एक आपने फाइल बनाई, उसमें बहुत सारे स्टेटमेंट लिखे हैं। ये एक भी हो सकते, एक से ज़्यादा भी स्टेटमेंट हो सकते हैं। ये इंडेंटियन होते हैं, ठीक है। ये वर्क करेगी, इंडेंटियस का मतलब प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अगर 4 स्पेस देता है तो इंडेंट से पहले ये स्टेप बाय स्टेप वर्क करता है। ये ग्रुप्ड वर्क भी कर सकता है। दे आर ट्रीटेड बिग सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट। ये जब एग्जीक्यूट होता है पाइथन में, ब्लॉक में कुछ स्टेटमेंट लिखे रहते हैं, इंडेंटेशन होते हैं। अगर कुछ स्पेस, ये 4 स्पेस भी कभी कभी देता है, कभी कभी 8 स्पेस भी देता है, 4 लेफ्ट 4 राइट, ठीक है। कुछ सिंटैक्स हम देखेंगे, पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, और लास्ट में ये कोलन है, और हैच से हम कमेंट की स्क्वायर ब्रैकेट इसमें इंक्लूड किया गया है, ये वाला, ठीक है। ये स्टेटमेंट है ऑप्शनल पार्ट ऑफ स्टेटमेंट। हेलो इसमें कॉल किया गया, जब तक हम कॉल नहीं करेंगे तब तक ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। ये आप देख रहे हैं डेफ नेम, पैरामीटर 1, पैरामीटर 2, ये स्क्वायर ब्रैकेट इसमें क्या है, इंक्लूड है, ये वाला, ठीक है। और ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शनल पार्ट ऑफ स्टेटमेंट है, ठीक है। ये आप ये दोनों देख रहे हैं, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, इसको हम आगे डिफाइन करेंगे। डेफ से हेलो, फर्स्ट लाइन ऑफ फंक्शन डिफिनेशन, लाइन नंबर 1 इज कॉल्ड हेडर। सबसे पहले हेडर को कॉल करते हैं। हेडर के आगे सबसे पहले हेडर में क्या लगते हैं, डेफ, ठीक है, और से हेलो, ठीक है। इसमें हेलो ये पैरेंथेसिस पैरामीटर पास करना होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं हेडर द रेस्ट, लाइन नंबर 2 इज और एग्जाम्पल नन एज बॉडी। जो नंबर 2 एग्जाम्पल है हमारा, वो क्या है, बॉडी है। अब ये हम देख रहे हैं नेम ऑफ द फंक्शन से हेलो, इम्पटी पैरेंथेसिस, आप ये देखिए इम्पटी पैरेंथेसिस थी, जो कह रहा है कि उसमें कोई पैरामीटर प्रोवाइड नहीं है। फंक्शन कंटेन 1 फंक्शन स्टेटमेंट डिस्प्ले, हम इसे क्या कहते हैं, डिस्प्ले स्ट्रिंग भी कर सकते हैं स्क्रीन पे। और कुछ हम जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एनी फंक्शंस, वो हमारे क्या आता है, एक जनरल स्ट्रक्चर होते हैं। फंक्शन अगर वेरीफाई करेंगे तो उसी नाम से। अब हम फंक्शन को हेडर करेंगे। इट बिगिन विद द कीवर्ड, इसमें क्या हेडर क्या होते हैं, कीवर्ड डेफ से स्टार्ट होते हैं, और एंड विद द कोनर, और कंटेन द फंक्शन इन आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, ठीक है। फंक्शन के कुछ आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स होते हैं, और कोलन एंड में कोलन होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे
पहले डेफ होते हैं फर्स्टली, और ये आप कोलन देख रहे हैं एंड में होते हैं, और कुछ फंक्शन के पैरामीटर पास होते हैं, देख रहे हैं आप। और ये लाइन 1 बताया है कि इसमें ये नो पैरामीटर है, ये भी डेफ से स्टार्ट है, हेडर है, इसमें कुछ भी कोई पैरामीटर, कोई लाइन 2 में कुछ भी नहीं है। लाइन नंबर 2 इज और एग्जाम्पल नन एज बॉडी नेम, ठीक है, उसमें कुछ भी कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया गया है। फंक्शन बटी में कंसिस्टिंग ऑफ 4 स्पेस, पाइथन स्टेटमेंट परफॉर्म ए टास्क, अगर 4 स्पेस दे रहा है तो पाइथन क्या करेगा, परफॉर्म टास्क करेगा। डिफाइनिंग ए फंक्शन विल क्रिएट, हम फंक्शन को डिफाइन भी कर सकते हैं। वेरिएबल, फंक्शन में जो हम फंक्शन को डिफाइनिंग करते हैं तो फंक्शन एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसमें सेम नेम के साथ, और इसमें हम कुछ एनी डज नॉट जनरेट एनी, इसमें कोई भी हम रिजल्ट नहीं करेंगे। बॉडी फंक्शन क्या करेगा, एग्जीक्यूट होगा। फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे, फंक्शन को कॉल करना है बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ये क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये रन नहीं करेगा, इंटरप्रेटर करेगा। बीइंग एग्जीक्यूटेड फॉलोड ऑफ द लिस्ट ऑफ वैल्यू, और कुछ अगर आर्गुमेंट पास करेंगे तो वो देगा। से हेलो कॉल इन वॉक ऑफ दिस फंक्शन, हैच से क्या करते हैं, कमेंट पास करते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, स्क्रीन करेगा, प्रोड्यूस ऑन द स्क्रीन हेलो वर्ल्ड, वॉकिंग ऑफ द फंक्शन, नो मोर अबाउट डेफ, हम तो डेफ के बारे में ज़्यादा जानना चाहिए। ये क्या करता है, फंक्शन को एक्जीक्यूटेबल करता है। किसी भी टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन फंक्शन इज क्रिएटेड इन नेम ऑफ फंक्शन इज असाइन, फंक्शन को क्या कर सकते हैं, असाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम डेफ कैन अपीयर एनीवेयर इन द प्रोग्राम, डेफ को हम प्रोग्राम में कहीं भी दिखा सकते हैं, लेकिन फर्स्टली ऊपर हेडर पे दिखाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इट कैन इवन नेस्टेड, ये क्या कर सकता है, ये नेस्टेड भी हो सकता है। डिफिनेशन प्रोग्राम में कहीं भी आ सकता है, ये नेस्टेड भी करता है। अब हम इफ कंडीशन को देखेंगे। इफ कंडीशन डेफ फंक्शन 1, इसमें फंक्शन डिफिनीशन 1 वे, ठीक है। इसमें फंक्शन को कॉल करा, एल्स फंक्शन, इसमें फंक्शन को अदर दूसरे वे में कॉल कर रहा है, कॉल द फंक्शन सेलेक्टेड, इसमें सिंपली कॉल कर रहा है। वी कैन प्रोड्यूस, इसमें हम दिखा रहे हैं कि ये नेस्टेड बार भी, नेस्टेड टाइम्स भी इसको हम क्या कर सकते हैं, आपने ऊपर देखा। इट कैन इवन बी नेस्टेड, ठीक है। प्रोग्राम में डेफ को हम कहीं भी लिख सकते हैं, देखिए डेफ फंक्शन 1 है, ये डेफ यहाँ पे भी है, ठीक है, ये डेफ यहाँ पे है, और ये डेफ यहाँ पे है, ठीक है। दिस वे वी कैन प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव डिफिनीशन टू फंक्शन, दिस इज पॉसिबल बिकॉज डेफ इज इवेलुएटेड रिच्ड एंड एक्जीक्यूटेड डेफ फंक्शन ए, ठीक है। तब चीज़ें शुरुआत होगी, कॉल करने के लिए देना ही पड़ेगा, ठीक है। ए को कॉल किए यहाँ पे, लेट एक्सप्लोरर फंक्शन बडी, द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द फंक्शन बडी कैन ऑप्शनली स्ट्रिंग, इसमें डॉक स्ट्रिंग भी हम दे सकते हैं। फंक्शन में कुछ समरी, कुछ ट्रिपल कोट्स भी होते हैं, इसेंटली इंफॉर्मेशन जो फंक्शन के लिए नीड होते हैं। अब हम देखेंगे फंक्शन कैसे वर्क करता है, कुछ समरी देखेंगे, कुछ इसके पर्पस देखेंगे, कैसे पैरामीटर को पास करते हैं, लेते हैं, क्या इफ़ेक्ट करता है पैरामीटर, कुछ बिहेवियर फंक्शन। डॉक स्ट्रिंग क्या है, एक इम्पॉर्टेंट टूल है प्रोग्राम ऑफ डॉक्यूमेंट का, ठीक है। इट ईजियर टू अंडरस्टैंड, इसे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट में स्पेस दिया गया है, लास्ट में फंक्शन नेम, डॉक स्ट्रिंग ऑफ ए फंक्शन यूजिंग डॉक फंक्शन, डॉक स्ट्रिंग, ठीक है। इसमें हम हेल्प भी यूज कर सकते हैं। पाइथन विल प्रोवाइड यू विद डॉक स्ट्रिंग ऑफ दैट फंक्शन ऑन स्क्रीन, और ये डॉक स्ट्रिंग क्या होता है, फंक्शन के स्क्रीन पे करता है, ठीक है। और इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड टू यूज डॉक स्ट्रिंग यू राइट व्हेन यू राइट फंक्शंस। एग्जाम्पल डेफ एरिया रेडियस,
इसमें हम देख रहे हैं सबसे पहले हमको डेफ करना पड़ता है, इसमें कॉल करना जरूरी, पैरामीटर पास किए हैं, कैलकुलेट एरिया सर्कल, इसमें डॉग स्ट्रिंग से बिगिन है। डॉग स्ट्रिंग मतलब स्पेस रहना चाहिए, ठीक है। रिक्वायर एन इंटीजर फ्लोट वैल्यू टू कैलकुलेट एरिया, रिटर्न द कैलकुलेट वैल्यू टू फंक्शन। डॉग स्ट्रिंग एंड्स, डॉग स्ट्रिंग यहाँ बिगिन हुआ है फर्स्टली, और यहाँ पे क्या हुआ है, एंड हुआ है, ठीक है। अब ए बराबर रेडियस 2, इसमें हम एरिया सर्कल को करना है, और ए रेडियस स्टार 2 रिटर्न है। फंक्शन इज प्रिटी सिंपल, ऑब्जेक्टिव इज प्रिटी, फ्रॉम द डॉग स्ट्रिंग एडेड टू द बॉडी। डॉग स्ट्रिंग को क्या करते हैं, बॉडी में एडेड करते हैं। द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द फंक्शन, फंक्शन को क्या करा, रिटर्न ए, रिटर्न स्टेटमेंट ए वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन। रिटर्न स्टेटमेंट कंस्टेंट लिटरेरी वेरिएबल एक्सप्रेशन ऑफ फंक्शन, ये क्या करता है, रिटर्न इसको जरूरी करना था, विदाउट रिटर्न कुछ क्या करेगा, नन। और एग्जांपल वैल्यू एरिया इज रिटर्न, जो आएगा वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा। इंस्टेड ऑफ राइटिंग टू स्टेटमेंट ऑफ द फंक्शन, अगर ए रेडियस स्टार 2 है, फिर रिटर्न ए, वी कुड हैव रिटर्न रेडियस 2। Here the function will calculate the return value of the first, कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद जो वैल्यू के एक्सप्रेशन है, इट इज़ पॉसिबल ए फंक्शन माइट नॉट रिटर्न ए वैल्यू, से हेलो को कॉलिंग करेंगे, वर नॉट रिटर्निंग ए वैल्यू, से हेलो को कॉलिंग करेंगे, प्रिंट ए मैसेज ऑन द स्क्रीन डज नॉट कंटेन ए रिटर्न स्टेटमेंट। फंक्शन और कॉल्ड, फंक्शन को क्या करेंगे, अगर फंक्शन को कॉल किया तो वाइड फंक्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, वाइड फंक्शन क्या करता है, डिस्प्ले, वाइड फंक्शन माइट डिस्प्ले समथिंग ऑन द स्क्रीन और हैव सम अदर इफेक्ट्स बट दे डू नॉट हैव ए रिटर्न वैल्यू। और ये क्या करता है, रिटर्न वैल्यू को वापस करता है। ट्राई टू असाइन द रिजल्ट द सच फंक्शन टू ए वेरिएबल, इसमें कुछ स्पेशल वैल्यू होते हैं जिसको क्या कहते हैं, नन कहते हैं। डेफ चेक नम 2 प्रिंट 2, अगर ये 2 से क्या होता है, 2 से डिवाइड होता है, 0 इक्वल हो जाता है, तो ये क्या 2 अन्यथा फॉल्स हो जाए। रिजल्ट चेक 29, तो ये क्या देगा, फॉल्स देगा। प्रिंट रिजल्ट नन आ जाएगा। डॉग स्ट्रिंग का कन्वेंशन देखेंगे हम। डॉग स्ट्रिंग, फर्स्ट लाइन ऑफ ए डॉग स्ट्रिंग स्टार्ट कैपिटल लेटर एंड एंड विथ पीरियड पॉइंट। फर्स्ट लेटर का क्या आता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है, और लास्ट में डॉट से एंड में, ठीक है। ये डॉग स्ट्रिंग का है। सेकेंड लाइन ये लेफ्ट ब्लैंक, थोड़ा सा ये लेफ्ट से चलेगा, ये स्पेस के साथ यहाँ से कुछ लिखेंगे, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, समरी से डिस्क्रिप्शन। अदर डिटेल्स ऑफ डॉग स्ट्रिंग स्टार्ट फ्रॉम थर्ड लाइन। अदर डिटेल्स हम डॉग स्ट्रिंग स्टार्ट फ्रॉम थर्ड लाइन, जैसे ये आप देख रहे हैं 3 कर्सिव का था, ये आप देख रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट था, कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए डॉग स्ट्रिंग, ठीक है। फर्स्ट ही लेफ्ट ही रहना चाहिए, या इसका आउटपुट दे सकता है, ओके। कि हम देख रहे हैं फिर से डॉग स्ट्रिंग कन्वेंशन में यही है। अदर डिटेल्स ऑफ डॉट स्ट्रिंग स्टार्ट फ्रॉम थर्ड लाइन, इसको हम आगे देखेंगे, ओके। थैंक यू क्लास। आगे हम डॉग स्ट्रिंग कन्वेंशन को और अच्छी तरीके से देखेंगे और पैरामीटर एलिमेंट्स को। थैंक यू क्लास।